सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, तो दया करो राम सीताराम हनुमान। फिर मैं धनुष को तरकश को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और क्या कहते हैं, प्रभु के चरणों की शपथ है कि अगर मैं धनुष को ना ले सकूं, उठा सकूं, तो मैं कभी भी हाथ में धनुष को नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महिरी गज डोले, सकल लोग सब भूम डेराने, सियहि है हर्षु जन कूस कुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। जनक जी को बहुत ही शर्म आने लगी। क्यों? क्योंकि जनक जी ने ये शपथ ले रखी थी कि जो भी धनुष तोड़ेगा उसी जी के साथ सीता जी का विवाह होगा। इसीलिए जनक जी को थोड़ी सकुचाहट हो रही। अब क्या करें? गुरु रघुपति सब मूली मन, माही मुदित भय पुनि पुनि, पुलकाही सैनय रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। तब क्या कह रहे? गुरु विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? श्री रघुनाथ जी सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। उनके गुरु राम जी ने। और राम जी का तो वो एक बिल्कुल कहना मानते थे। विश्वामित्र स्वयं शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटाऊ तात जनक प्रतितापा। अब विश्वामित्र जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी के धनुष को तोड़ो। राम जी भी यही बाट देख रहे थे कि कब हमारे गुरु बोले और कब मैं खड़ा हूं। और हे तात, जनक का संताप को मिटाओ। जनक को जो दुख हो रहा है, जो डर रहे हैं, उस संताप को बिल्कुल मिटा दो। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषादु न कछु गुरु पाव, ठाणे भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुवा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया, सिर झुका दिया। उनके मन में ना हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने खड़े होने की शान में जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से वे उठ खड़े हुए। राम जी फौरन खड़े हो गए। सभी को राम राम, राधे राधे। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत गुरु कमल खिल उठे। सारे ही संत गुरु कमल खिल उठे और नेत्र रूपी हर्षित हो गए। सभी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। नृपहि केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाश, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक उलुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। सारे राजा मौन हो गए। जितने भी बैठे थे, राक्षस राजा जो भी बैठे थे वेश बदल के, सभी शांत पड़ गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू बने थे जो वो छुप गए। भय बिशोक कोक मुनि सेवा, बरिसै सुमन जना वही से,
गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुभागा। क्या कह रहे हैं? मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत संजुवर कुंजर जगामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। क्या कह रहे? समझ जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले शेष हाथी किसी चाल से स्वाभाविक हो चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु बन्य प्रभाव हमार। तव शिव धनु मृणाल किनाई, तो रही राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण करके किया, और यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। ये ही उन्होंने उनसे वचन किए। मन ही मन पितरों को याद किया, अपने सभी बड़ों का सम्मान करते हुए वे बोले, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिय समीप बुलाए। सीता माधु सने बस, बचन कही बिल खाई। क्या कह रही हैं? श्री राम जी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माँ स्नेहवश विलाप करती हुई ये वचन बोली। क्या बोली? सखी सब को तुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमार। को न बुझाए कहू गुर पाई, ऐ बालक असिहट बलिनाई। बहुत खुशी हो रही है, लेकिन फिर भी वे क्या कह रही हैं? सुनिए। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। मतलब सारे हम जो भी हमारे हित के हैं, हितैषी हैं, वे सभी तमाशा ही देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक है, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजयी वीरों के हिलाए से ना हिला, उसे तोड़ने के लिए ये मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना। जानकी जी को हट जान पड़ा, मतलब जानकी जी नहीं, रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मर मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। घास के बच्चे भी वही मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। इतना कुछ उन्होंने कहा। अब आपको इतनी ही कथा मैं सुना रही हूँ। सीताराम हनुमान। आगे की कथा मैं आपको फिर सुनाऊंगी। क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा और सुनिए। भूप सियानप सकल सिर सिरानी, सीख विधि गति कछु जाति न जान। बोली चतुर सकी मृदुबाणी, तेजवंत लघु गई न रानी। और तो कोई समाचार कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं।
उन्हें तो गुरुजी समझाने की चेष्टा करनी चाहिए गुरुजी को, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती कि विधाता ने क्या रचा। कहते हैं ना, राम रची राखा। जो भी होता है उन्हीं के बस में, वो ही करने वाले हैं। सब रानी कहकर चुप हो गई। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए, यानी देखने में छोटा होने पर भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुभंज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत रघुरागा, उदयता सुत्रिभु वन तब भागा। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों में अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, मामत गजराज कहू बस कर अंकुश सर्व। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। छोटी सी चीज एक चींटी भी वश में कर लेती है। काम कुसुम धनुषा सायस लीने सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिए संस जाने भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। फूलों का धनुष लेकर सभी लोगों को अपने वश में कर रखा है। सारे लोग, हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, राम जी चंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगी। सखी वचन सुनि भय परती, मिटा विदाशु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही विलो की वह देई, सब यह हृदय बेनती जय तेई। सखी के वचन सुनकर रानी को उनकी क्या हुआ, विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई। श्री राम जी के प्रति उनका अत्यंत ही प्रेम बढ़ गया। उस समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रहे। श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से मन ही मन जिस तिस से विनती कर रही थी। मन ही मन ही मन मनाव अकुलानी हो, प्रसन्न मसे भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करी तु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। सीता जी विनती कर रही हैं सभी से, देवताओं से, सभी देवी देवताओं से। गणनायक वरदायक देवा, आज लगेगा किन्हिए तू सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करऊं चाप गुरुताति तोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आजय के लिए तुम्हारी सेवा की है। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। ये वे विनती कर रही हैं। सीता जी देखी रघुवीर तन, सुरमनाभ धरिधी। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकांबली शरीर। सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू भरे हैं नेत्रों में, और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नैन भरी शोभा, पितुपन सुमीरु बहुरी मनु छोबा। एतात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नानी। समझ नहीं रहे थे किसी इसमें लाभ हानि क्या है।
अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सब दिख सिख देख न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचति हो। कहु धन कुल ऊंचाई कठोरा, कैसयाम मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं दे रहा है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। रामचंद्र की जय। विधि के भांति धरो उर्धान, धीरा सिरस सुमन कर कन भेद ये हीरा। सकल सम्रा के मति भोज, अब मोही समुचाप गति तोड़ी। हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरो। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। भारी सवा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। वे धनुष से ही प्रार्थना करने लगी हैं। निज जड़ता लोगे ना डारी, होई हरुए रघुपति की तीन न्यारी। अति परिताप सिए मन, निमेश जुग सम सब जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी की देखकर ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। जय श्री राम। आज का अध्याय यहीं पे समापन। फिर मैं दोबारा आपको डालूंगी। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। देख रही हूँ अच्छा लग रहा है आप लोगों को। आप आइए सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जय सिया राम। राधे राधे। बिहारी जी की जय।